हेलो एवरीवन। सो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हुए हम अपनी हाई ऑर्डर की कस्टम हाई ऑर्डर फंक्शंस की प्लेलिस्ट में हम आज रिड्यूस को पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली रिड्यूस क्या करता है वो हम बात करेंगे। रिड्यूस क्या करता है कि जितने भी मैंने एरे के एलिमेंट्स लिए हैं यानी कि इन सब एलिमेंट्स का वो एक तरीके से सम करेगा। तो सम मीन्स इन सब एलिमेंट्स को कंबाइन कर देगा। तो जो डेफिनेशन है एप्पल डॉक्स में अगर आप जाओगे तो वो यही कहती है कि जो रिजल्ट है हमारे एलिमेंट्स का उनको कंबाइन करके एक सीक्वेंस का जो हमारे क्लोजर में दिया हुआ है उन क्लोजर के थ्रू अपना सम क्रिएट करता है, सम बनाता है, उसको कंबाइन करता है एलिमेंट्स को और एक तरीके से उनको रिड्यूस करता है सारे एलिमेंट्स को इनटू वन। तो सम हम निकालते हैं बेसिकली किसकी हेल्प से? रिड्यूस फंक्शन की हेल्प से। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि उसको यूज़ कैसे करते हैं। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे कि कस्टमाइज की इंटरनली कैसे बना हुआ है रिड्यूस फंक्शन। तो सबसे पहले नम एरे हमने ऑलरेडी लिया हुआ है, डॉट रिड्यूस। अब आप देखेंगे रिड्यूस में हमें ऑलरेडी क्या दे रहा है कि एक रिड्यूस नाम का फंक्शन है जो इनिशियल रिजल्ट यानी कि कुछ इनिशलाइज हम पहले से देंगे कि 5 0 1 मतलब जो भी हम स्टार्टिंग करें कि इनिशलाइज, और यहाँ पे हम पहले 0 से स्टार्ट करेंगे, ये देखेंगे कि कैसे हमारा सम क्या रहा है, फिर उसके बाद हम वैल्यूज़ को चेंज करेंगे। उसके बाद कोई इनिशियल हमें सम देना होगा, लाइक हम कहते हैं ना सम की डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम 0 ले लेते हैं, उस तरीके से हमें कोई इनिशियल वैल्यू देनी होती है। देन जो रिजल्ट है वो खुद से कैलकुलेट करेगा। रिजल्ट किस में होगा? ये क्लोजर है, ये कौन सा क्लोजर होता है? ये जो लास्ट पैरामीटर जब हम क्लोजर एज अ क्लोजर पास करते हैं किसी फंक्शन के अंदर, तो वो क्या होता है? वो होता है हमारा ट्रेलिंग क्लोजर। तो ट्रेलिंग क्लोजर जब भी होता है तो हम कर्ली ब्रेसेस के टर्म्स में उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे फिर जो हमारा जो रिजल्ट देगा वो रिजल्ट टाइप होगा, यानी कि वो जो सम हम देंगे इंटीजर होगा, फ्लोट, डबल, जो भी होगा। तो इनिशियल रिजल्ट हम देंगे सबसे पहले, और यहाँ पे मैंने दे दिया 0 इनिशियल रिजल्ट में। अभी हो गया यहाँ पे पार्शियल रिजल्ट, या फिर हम कह दें यहाँ पे ये हो गया सम। और दूसरा हमारा एलिमेंट होगा नेक्स्ट एलिमेंट की सबसे पहले हम 0 देंगे, 0 के साथ पहला एलिमेंट आएगा 1, तो 1 जाएगा एलिमेंट के अंदर, सम के अंदर आएगा 0 यहाँ से। और इस तरीके से भी हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं लाइक दिस। और इसको हम स्टोर कराएंगे क्योंकि ये कह रहा है कि सम ऑफ एलिमेंट्स, तो ये इनको रिड्यूस करेगा तो कहीं पे स्टोर भी कराएगा, तो इसको हमने स्टोर करा लिया। और यहाँ मैं कह रही हूँ सम में जो है प्लस में जो अगला एलिमेंट आए उसको सम करा दे। मैं एडिशनली भी कुछ परफॉर्म करा सकती हूँ कि एलिमेंट शुड बी डिवाइड बाई और इक्वल टू 0, यानी कि इवन नंबर्स को ये सम करे, बस ऐसा भी मैं कुछ क्रिएट कर सकती हूँ। बट फिलहाल हम क्या करेंगे, हम सिर्फ एलिमेंट का सम करेंगे। पहले हम धीरे धीरे हम अपनी कंडीशंस को चेक करेंगे। तो जब भी मैं टैप करूँगी किस पर, इस वी पूरे वी स्टैक पर, अब वी स्टैक का मैं यहाँ से क्या दे देती हूँ, एक बैकग्राउंड कलर दे देती हूँ ताकि मैं ग्रे डॉट ओपेसिटी में मैंने 0.1 दे दिया यहाँ पे। तो एक ओपेसिटी के साथ क्रिएट कर दिया मैंने, और उसके साथ में कॉर्नर रेडियस भी अप्लाई कर देती हूँ। कॉर्नर रेडियस में मैंने दिया 12। और थोड़ा फ्रेम छोड़ते हैं हम, फ्रेम अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि हमारा प्रॉपर हम हाई ऑर्डर फंक्शंस की बात करें तो ये क्लिकेबल। अब क्लिक होने पे इसे क्या करना चाहिए? सम। तो सबसे पहले हम जो सम निकालेंगे किसी स्मॉल वैल्यू का निकाल लेते हैं। अब इसका सम क्या आना चाहिए? 5 4 9 9 10 15, अराउंड 15 सम होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अब प्रिंट कर देंगे इस एरे सम को। तो देखते हैं क्या आता है। 15 क्या है? हमारा सम है। और मैं स्मॉल वैल्यू कर देती हूँ कोई, तो इसका सम क्या होना चाहिए? बिल्ड करेंगे हम फिर से एक बार। 3 सम होना चाहिए, 3 इसका सम है। क्लियर मैं कर देती हूँ।
और उसके बाद मैं वापस अब इसका सम हम निकालेंगे, इसका सम हम निकालते हैं। तो अभी ये 15 दे रहा है, बिल्ड करेंगे फिर से हम, क्योंकि वो उसने अभी इसको गेट नहीं किया कि हमने अपडेट कर दिया वैल्यू। क्लिक करेंगे और ये 134 इस टोटल का सम हो गया। अब मैं एक फॉर्मूला अप्लाई करके देखती हूँ, 2 = 0। देखते हैं कैसा वर्क करता है। फिर से हम बिल्ड करेंगे। ये मैंने एक प्रेडिकेट लगा दिया इस पर कि तभी इसका सम करे, अदरवाइज नहीं करे। देखते हैं क्या होता है। ओके, रिटर्न को मिसिंग, मल्टीपल कंडीशंस हैं तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे सम और अब यहाँ से रिटर्न करा देंगे सम को। नाइन्टी सिक्स। अब मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, 6 तक के एलिमेंट्स लेती हूँ, 6 4 2 बिल्ड करते हैं। 12। तो इसने जितने भी इवन नंबर्स हैं उनका सम कर दिया और यही हमें चाहिए था। तो इस तरीके से हमारा सम फंक्शन वर्क करता है। तो अब हम क्या करेंगे, अब जो ये सम फंक्शन है इसको हम देखेंगे कि ये बैकग्राउंड में कैसे काम कर रहा है, उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे खुद से। और बेसिकली अगर मैं यहाँ 1.1 2.2 मैं ले लूँ तो उसी तरीके से ये मीन्स ये जेनरिक फंक्शंस पर वर्क करता है। जेनरिक हम कोड लिखते हैं इसके लिए। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, कस्टम हमने लास्ट टाइम फिल्टर किया था, हम कस्टम रिड्यूस फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया था कि एक इनिशियल रिजल्ट लिया था। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम ले लेंगे इनिशियल, या फिर हम कहते हैं कोई डिफ़ॉल्ट सम। डिफ़ॉल्ट सम किस टाइप का होगा, एक जेनरिक टाइप का होगा। तो मैंने जो एक जेनरिक फंक्शन बना रही हूँ तो यहाँ पे एक जेनरिक कीवर्ड भी ले लेती हूँ, रिड्यूस सम। और ये जो डिफ़ॉल्ट सम होगा ये रिड्यूस सम टाइप का ही होगा। उसके बाद मैं बोलूँगी, वो जो बोल रहा था ना नेक्स्ट पार्शियल सम, तो मैं बोलूँगी पार्शियल सम उसको, और वो भी किस टाइप का होगा, वो था हमारा एक क्लोज़र। तो मैं उसको एक क्लोज़र ही बनाऊँगी जो रिटर्न क्या कर रहा था, एक रिजल्ट टाइप का सम, रिड्यूस टाइप का एक सम निकालेगा। तो यहाँ पे होगा रिड्यूस सम कॉमा एलिमेंट, एरे के अंदर एलिमेंट्स होते हैं तो ये इस टाइप का एक क्लोज़र बनाएगा। तो ये क्या हो गया, एक क्लोज़र हो गया पूरा। अब ये जो पूरा फंक्शन है ये क्या रिटर्न करेगा, ये भी रिटर्न करेगा, एक सम ही रिटर्न करेगा। तो मैं इसको रिड्यूस सम बोल देती हूँ, रिड्यूस सम वो रिटर्न करेगा। तो बेसिकली रिड्यूस सम है कि जो टाइप हम वहाँ से प्रोवाइड करेंगे वो एलिमेंट, और ये क्लोज़र हमने प्रोवाइड किया है, पार्शियल सम में क्लोज़र होगा। और ये पूरा फंक्शन जो रिटर्न करा है वो फंक्शन भी एक रिड्यूस सम टाइप का ले, मीन्स टाइप सेम होगा, इसलिए हम सब जगह रिड्यूस ले रहे हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, जब जो हम चीज़ रिटर्न कराते हैं वही हम यहाँ से भी रिटर्न करेंगे। तो रिटर्न क्या करेगा, उसके पहले हमें क्रिएट करना पड़ेगा।
रिजल्ट, अब ये रिजल्ट किस टाइप का होगा, ये होगा हमारा एरे ऑफ रिड्यूस सम, नॉट रिड्यूस सम मीन्स बेसिकली ये क्या होगा, ये इस टाइप का होगा, क्योंकि ये सम है, एरे एरे हम नहीं रिटर्न कराने, हम एक सिंपल सम रिटर्न कराएंगे। तो उसके लिए इसका जो डिफ़ॉल्ट सम है ये उसी को ले लेगा, और ये रिटर्न भी क्या करेगा, इसका रिजल्ट। अब रिजल्ट क्या है, उसी टाइप का है, मीन्स इनडायरेक्टली ये सम भी क्या है, रिड्यूस सम टाइप का ही है, तो डिफ़ॉल्ट में जो भी होगा ये उसी को लेगा। और इस रिजल्ट के अंदर हम क्या करते जाएंगे, अब इसकी वैल्यू की बाई जब सबसे पहले हम लेके आएंगे तो जीरो ही तो आएगा इसमें, तो जीरो ही होना चाहिए, जीरो के साथ हम क्या करेंगे सम। अब हम क्या करते हैं, फॉर ईच के अंदर अब हम क्या करेंगे इसके रिजल्ट की वैल्यू को कैलकुलेट, तो यहाँ से हम डायरेक्ट फॉर ईच की बॉडी को अप्लाई करेंगे, रिजल्ट इक्वल्स टू, रिजल्ट में आएगा जो भी आएगा हमारा, उसके बाद जो हमने क्लोजर लिया है उसके अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे क्लोजर, यानी कि पार्शियल सम। अब पार्शियल सम में हम क्या करने वाले हैं, पार्शियल सम में हम रिजल्ट जो ऑलरेडी हमारा पास है और उसके $0 की वैल्यू, $0 क्या है हमने ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं, जो फर्स्ट जो भी एलिमेंट हमारा 1 बाय 1 आता जाएगा एरे के अंदर से, तो वो हमारा $0 होगा। तो रिजल्ट इस क्लोजर के अंदर अप्लाई हम कर देंगे, एलिमेंट जो हमारे एरे से आ रहा है और ये जो हमारा ऑलरेडी रिजल्ट में है हमारे पास, और हर बार अब ये जो क्या ये रिजल्ट क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा, ये सम करेगा, वो कैसे करेगा, जो हम अपने क्लोजर से पास करेंगे, यानी कि इस क्लोजर को जब हम वहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो उस केस में ये हमें पास करेगा, जो ये वाला क्लोजर है, सम और एलिमेंट हम ले रहे हैं, और यहाँ पे हम क्या करें, ये कंडीशन इज हमारा ये वाला पार्ट। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, हम इसको रिमूव कर देते हैं, नंबर डॉट कस्टम रिड्यूस हमने किया। अब इसने क्या किया, इनिशियल डिफॉल्ट रिजल्ट दो, हमने 0 दिया, ये बोल रहा है पार्शियल में हमें 2 एलिमेंट लेने, एक बोल रहा है सम और दूसरा बोल रहा है कि एरे के एलिमेंट। अब हम कह रहे हैं कि अब कुछ फंक्शनलिटी हमें परफॉर्म करनी है, क्या, सम प्लस में जो एलिमेंट आएगा एरे का वो। अब ये जब हम कॉल करेंगे इस फंक्शन को तो यहाँ से यहाँ पे जाएगा 0, इसके अंदर 0 जाएगा, अगर हम चेक भी करें तो कैसे वर्क कर रहा है, यहाँ से 0 जाएगा, उसके बाद इसके अंदर दो चीज़ें जाएंगी रिड्यूस सम के अंदर जाएगा सम, और ये वाला मीन्स ये पार्ट जाएगा उसके अंदर, ये जो एग्जीक्यूट करें हम ये वाली चीज़ को एग्जीक्यूट करें, इस एरिया को। क्लोजर भी क्या होता है, एक तरीके से फंक्शन ही होता है, तो ये समझो कि हम एक फंक्शन को कॉल लगा रहे हैं, और ये फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, इसकी हमने इम्प्लीमेंटेशन करी है यहाँ पे डिक्लेयर किया, अरे फंक्शन की कॉल लगाई है। तो रिजल्ट में क्या जाएगा, रिजल्ट में यहाँ से जाएगा 0 इनिशियली, 0 और $0 यानी कि 1 की वैल्यू जाएगी। अभी हम यहाँ पे कर देते हैं 5 का सम, और उसके बाद यहाँ से एक कॉल जाएगी, यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा, फिर हम प्रिंट करेंगे। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको एग्जीक्यूट जैसे हमने प्रीवियसली किया था, यहाँ से इसको क्लियर कर देते हैं। और जब हम टैप करेंगे तो ये 1 to 5 ये क्या होना चाहिए, अगेन ये 15 को प्रिंट करना चाहिए, तो उसने 15 प्रिंट कर दिया। अगर आपको चेक करना है कि ये कैसे वर्क कर रहा है तो आप इस तरीके से वर्क कर सकते हैं, टैप अभी मैंने क्लिक किया, ओके, तो हम रन करके ही डिबगिंग को अप्लाई करेंगे, मैंने ध्यान नहीं दिया इस चीज़ का। तो बेसिकली कोड हमारा काम कैसे कर रहा है, हमें वो अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए कि बस हमने लिख दिया और इम्प्लीमेंट कर दिया और हो गया, ये नहीं होना चाहिए। तो हमें डीबग करके चेक करना भी चाहिए कि अगर हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है, चल कैसे रहा है, कैसे हुआ, या कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही, तो जब भी हम डीबग करेंगे तो हमें चीज़ों की क्लियरिटी आती है। तो मैंने टैप किया, ये गया यहाँ पे, यहाँ से हम डीबगिंग इस तरीके से करते हैं, कोई भी चीज़ हमें प्रिंट करानी है हम यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं। तो मैं सबसे पहले POARR सम, ये हमें सारी वैल्यूज़ दे देगा जो हमें करंट फाइल की है जिसको हम डिबग करें। तो एरर मैंने ARR सम दिया, तो अभी कुछ था नहीं क्योंकि वो एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ था, मेरे को करना था नम एरे, तो मैंने नम एरे, तो ये एरर को प्रिंट कर देगा कि इसमें 5 एलिमेंट्स हैं।
तो इस तरीके से नम एरे में आ गया 5 वैल्यूज़ 1 2 3 4 5, इंडेक्सिंग भी दे दी। अब ये कह रहा है कि अब मैं एरे सम के अंदर स्टोर करा रही हूँ अपने रिड्यूस की वैल्यू, और डिफ़ॉल्ट दिया मैंने 0 और एलिमेंट्स दिए। फिर ये आगे गया, इसने सीधा फंक्शन को कॉल लगाई तो डिफ़ॉल्ट सम में आया 0, डिफ़ॉल्ट सम 0, और पार्शियल सम में क्या आया, ये भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि हम इसको कॉल लगा रहे हैं। तो सबसे पहले रिजल्ट में क्या आई, 0। अब ये नेक्स्ट जाएगा, फिर जैसे ही फर्स्ट एलिमेंट के लिए गया, अंदर जाएगा, फॉर ईच हर लूप के लिए चलाएगा, तो अंदर गया। अब इसमें एलिमेंट की वैल्यू 1 आ चुकी होगी, प्रिंट करके देखते हैं, PO एलिमेंट। तो ये फर्स्ट टाइम जब गया तो 1 आया एलिमेंट की वैल्यू। तो यहाँ से जब जाएगा तो अब जब फॉर ईच लगा चुके हैं, ये वापस जाएगा, ये नेक्स्ट एलिमेंट के लिए आएगा हमारे पास। अब एलिमेंट की वैल्यू फिर से हम प्रिंट करेंगे, अब एलिमेंट 2 आ चुका है, और अब यहाँ से चेक करें तो सम में हमारा 1 है, 0 + 1 1। और अब जब ये सम जाएगा तो ये क्या प्रिंट करेगा, अब ये 3 के लिए आया। अब यहाँ पे सम की वैल्यू हमारी, एलिमेंट की वैल्यू 3 हो चुकी होगी। ओके, ये निकल चुका है लूप से, भी पहुँचा नहीं है वहाँ तक। तो अभी एलिमेंट की वैल्यू हमारी 3 हो चुकी है, सम में हमारा 3 आ चुका है, एलिमेंट 3 हो गया है। यहाँ पे भी हम चेक कर सकते हैं रिजल्ट को, पार्शियल सम में अगेन अपना नेक्स्ट एलिमेंट हिट किया, 3 की वैल्यू आएगी, अब 3, और रिजल्ट में हमारा 6 हो गया है। नेक्स्ट में हमारा सम की वैल्यू अब 6 हो चुकी है, एलिमेंट में 4 आया, वैल्यू 10 हो जाएगी, 4 आया, रिजल्ट 6 है, अब रिजल्ट की सम वैल्यू 10 हो चुकी है। तो इस तरीके से एग्जीक्यूट कर रहा है। अब नेक्स्ट 5 आएगा, अब इसकी वैल्यू 15 हो जाएगी, तो यहाँ पे रिजल्ट की वैल्यू 15 होगी। तो बेसिकली एक फंक्शन की तरह वर्क करता है हमारा क्लोजर भी, फंक्शन कॉल एग्जीक्यूट भी उसी तरीके से होता है। और इसने एट दी एंड यहाँ पे क्या कर प्रिंट कर दिया 15, जब हमारा पूरा सम प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा क्लोजर वर्क करता है। तो ये होती है हमारी रिड्यूस की फंक्शनैलिटी, जो हमने अब कस्टमाइज़ की है। मीन्स वो यूज़ तो हम कर ही रहे हैं पहले से, बट कई बार क्या होता है कि हम यूज़ कर रहे होते हैं बट हमें उतना अंडरस्टैंडिंग अच्छे से नहीं होती है। तो हमें यहाँ पता चला है कि हमें ये जेनरिक, हम अगर आपको जेनरिक के बारे में कोई भी जेनरिक फंक्शन के बारे में कोई भी कन्फ्यूजन है, तो हमारा जेनरिक का प्लेलिस्ट में जाके स्विफ्ट फाउंडेशन की वीडियोज़ के अंदर चेक कर सकते हो, जेनरिक का क्या काम होता है, हम कैसे क्रिएट करते हैं, ये समझ में अगर आपको नहीं आया है तो। और अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है कि जेनरिक्स क्या होते हैं तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं यहीं से। तो ये रिड्यूस सम हम ऐसा, इसकी जगह हम कोई भी ले सकते हैं। लाइक मैंने, जब हमारा फंक्शन है उसमें तो ऑलरेडी हमारे पास क्या है, ये लाइक कोई रिजल्ट टाइप का उन्होंने क्रिएट किया, और रिजल्ट मीन्स ये जेनरिक है, इसको हम कुछ भी लिख सकते हैं। ये जस्ट एक लेबल आप कह सकते हैं कि लेबल है, हमने लेबल का डिफाइन कर दिया और वो लेबल हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो एसोसिएटेड टाइप भी इस तरीके से कुछ कुछ वर्क करते हैं। लाइक हम अपने टाइप एलियास की मैं बात करें, टाइप एलियास लाइक हमने किसी टाइप का नाम डिफाइन कर दिया है, वैसे ही उस तरीके से ही उसी वे में वर्क करता है जेनरिक। बट बेसिकली क्या होता है, किसी भी टाइप को एक्सेप्ट कर सकता है। टाइप एलियास जस्ट एक दूसरा नाम होता है, ये भी एक दूसरा नाम है। बट जब हम रन टाइम पे अपना पास कर रहे होंगे, इंटीजर होगा, फ्लोट होगा या डबल होगा, जो भी होगा, जो एप्लीकेबल होगा, उस पर हम क्रिएट करते हैं कस्टम नेम होता है। तो कस्टम टाइप हमने डिफाइन कर दिया, जिसको हम जब पास करते हैं, जब हम उसको यूज़ करें, तो यहाँ से हम इंटीजर पास करें तो एक्सेप्ट करेगा ये इंटीजर को भी। इसके बाद हमने ये क्लोजर को अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है आपकी तो आप क्लोजर का वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट के अंदर से। देन हम रिटर्न करेंगे सेम फंक्शन की, हमारा जी क्या है, बेसिकली इंटीजर बाय डिफॉल्ट इनडायरेक्टली हम क्या कह रहे हैं कि ये एक सम लेगा पार्शियल 0 जो इंटीजर टाइप का होगा। तो यहाँ से ये क्या आ गया हमारा इंटीजर। इसको इनडायरेक्टली हम क्या कह रहे हैं कि इंटीजर को हमने रिड्यूस सम बोल दिया यहाँ पे, क्योंकि जब हम इंटीजर पास करें तो ये इंटीजर को ही लेगा। रिड्यूस सम में यहाँ पे ये वैल्यू किस टाइप की हो जाएगी, इंटीजर। फिर यहाँ पे ये इंटीजर लेगा, और ये एलिमेंट तो एरे के अंदर तो एलिमेंट्स ही होते, तो एलिमेंट टाइप का ऑलरेडी ये भी एक जेनरिक है। एरे है तो ऑटोमेटिकली ये एलिमेंट्स को लेगा, यानी कि उसके जितने भी इंडेक्स पे इंटीजर टाइप के एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। यहाँ से जब रिटर्न करेगा, सम है, सम भी हमारे इंटीजर टाइप का है, तो ये एरे तो रिटर्न कर नहीं रहा है। जैसे कि फिल्टर में क्या है, वो एरे को रिटर्न करता है। जब यहाँ से हमारा क्या रिटर्न, ये सम रिटर्न कर रहा है, तो वो इंटीजर टाइप का। टोटल फंक्शन भी लास्ट में हमें क्या दे रहा है 15, ये भी इंटीजर टाइप का है। तो बेसिकली ये भी इंटीजर टाइप का ही होगा। और फॉर ईच क्या है, जितने भी एलिमेंट्स हैं एरे के, उनके लिए लूप चलता रहे, उनके लिए हमने लूप चला दिया हर एलिमेंट के लिए, जब तक एलिमेंट ख़त्म नहीं हो जाते हमारे। और उसके बाद जब लास्ट में जाएगा तो रिटर्न कर देगा रिजल्ट। हर बार एक एक करके रिजल्ट को रिटर्न करेगा, और जैसे रिटर्न आएगा रिजल्ट, जब एरे को हम सारे फॉर ईच एलिमेंट से अप्लाई कर देंगे,
उसके बाद जब टोटल सम हमारा एरे सम के अंदर आ जाएगा उसको हम क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे, और ये लूप घूमता रहेगा तब तक यहाँ पे, और एरे के अंदर हम उसको स्टोर करा रहे हैं इंटीजर वैल्यू को सम की। तो ये था हमारा रिड्यूस फंक्शन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और कोई भी कमेंट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।